हेलो गाइस, आज का जो क्वेश्चन है वो है बाइनरी ट्री टिल्ट। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इजी है आज का। और क्वेश्चन क्या है, ये लैंग्वेज एक पढ़ लो, लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा काफ़ी कुछ। अगर ना समझ में आए तो एक्सप्लेनेशन देखो जो हम बोल रहे हैं अभी। इस टेस्ट को उसको अवॉइड करते हैं, सीधे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इससे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि अगर लेफ़्ट नल है तो यहाँ से ज़ीरो रिटर्न होगा, और राइट नल है तो यहाँ से ज़ीरो रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बोल रहा है कि सम वेरिएबल मेंटेन करके रखो। ठीक है, और उसमें इसके लेफ़्ट से जो सम आए और राइट से जो सम आए उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस स्टोर करते जाओ। ठीक है, हाँ, और इसके रूट के वैल्यू से मतलब नहीं है इसे, बट लेफ्ट से जो सम आ रहा है और राइट से जो सम आ रहा है उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस को सम में अपडेट करते रहना है। जैसे यहाँ इसी नोड के लिए देख लो, लेफ्ट से ज़ीरो राइट से ज़ीरो, तो दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हुआ, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, इस नोड के लिए देख लो, यहाँ से लेफ्ट से क्या आया, टोटल सम 3, राइट से क्या आया, टोटल सम 5, तो 3 माइनस 5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो गया, 2, अपडेट कर दिए। इस नोट पे देख लो, लेफ्ट से क्या आया, ज़ीरो, राइट से ज़ीरो, तो दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 माइनस 0 का 0। इस नोट पे देख लो, लेफ्ट का टोटल सम सारे नोड्स का सम और राइट का सारे नोड का सम, तो क्या आया, 5 + 3 8, 8 2 10, और राइट से क्या आ रहा है, 16, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 6। उसी तरीके से इस नोड का लेफ़्ट से क्या आ रहा है, ज़ीरो, राइट से क्या आ रहा है, 7, तो 0 माइनस 7 7 हो गया। इस नोड का उसी तरीके से लेफ़्ट से ज़ीरो, राइट से ज़ीरो, 0 माइनस 0 0, टोटल कितना हो गया, 15। वही इसका आंसर है। समझ रहे होगा ना क्वेश्चन। हर नोड पे, हर रूट पे उसके लेफ्ट से सारे सम और राइट से सारे सम का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आए उसको सम में ऐड करते रहना है। ये हर नोड के लिए करना है। ठीक है, और उसी को आखिरी में रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसमें देख लो छोटे टेस्ट केस में, लेफ्ट से ज़ीरो आया, राइट से ज़ीरो आया, क्योंकि अगर नल है तो ज़ीरो रिटर्न करना है, और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0। इसका काम हो गया। हाँ, इसके वैल्यू का कोई मतलब नहीं है सेंस, इसके कैलकुलेशन में, इस नोड के कैलकुलेशन में इस नोड के वैल्यू का कोई रोल प्ले नहीं होगा। हाँ, इसके पैरेंट नोड के वैल्यू के कैलकुलेशन में ये अपना रोल प्ले करेगा। जैसे इसका अगर निकालना है तो लेफ्ट से सारे नोड्स का सम और राइट से सारे नोड का सम, तो लेफ्ट से सारे नोड का सम क्या आएगा, 2, और राइट से सारे नोड का सम कितना आएगा, 3। दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 माइनस 2 1। उसी तरीके से इसका लेफ्ट से क्या आएगा, 0, राइट से क्या आएगा, 0, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 माइनस 0 0। सारे नोट्स का 3 नोट्स थे, तीनों नोट्स का काम हो गया, तो इसका सम 1, वही रिटर्न करना है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन। इस फिगर में वही काम किया है। इसमें देखो, लेफ्ट से 0, राइट से 0, 0 माइनस 0 0। इस नोड में भी लेफ्ट से के सारे रूट का सम, राइट से सारे रूट के वैल्यू का सम, तो 2 माइनस 3 1 स्टोर कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर कर लिया। उसी तरीके से ये, ठीक है। और फिर से अगर यहाँ देखना हो तो सिर्फ इसके लिए देख लो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, लेफ्ट से क्या आया, 10, राइट से क्या आया, 9 + 7 16, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 स्टोर कर दिया। इसी तरीके से इसका लेफ्ट से 3, राइट से 5, 3 माइनस 5 2 2 स्टोर कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसका लेफ्ट से 0, राइट से 7, तो 0 माइनस 7 7 स्टोर कर लिया। और फाइनली क्या है ना, पूरे जितने भी आ रहे हैं सभी का सम रिटर्न करना है, सभी का सम तुम्हें रिटर्न कर देना है, 6 7 2 0 0 0 15। ठीक है, यही कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। इनिशियली हमें क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हुआ है और ट्री का रूट दिया हुआ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो रिटर्न करना है उस सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिए और एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिए जिसमें हम रूट और सम पास कर दिए और आखिर में सम रिटर्न कर दिए। बट यहाँ एक चीज़ देखो, जो तुम फंक्शन सॉल्व फंक्शन बनाओगे उसमें जो तुम सम रिटर्न करोगे वो बाय रेफरेंस रिटर्न करोगे। ठीक है,
बाय रेफरेंस। इन केस अगर तुम ये बाय रेफरेंस रिटर्न नहीं करते हो तो तुम्हारा आउटपुट जो आएगा इस फंक्शन का, आउटपुट जो आएगा वो हमेशा तुम्हारा ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि रेफरेंस में तो तुम्हें पता ही होगा कि एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनती है, एग्जैक्टली जो भी कुछ इस लूप में होगा सम के साथ वो इसी वेरिएबल के साथ होगा। ठीक है। एक चीज़ और, इस फंक्शन में हम जो इंट रिटर्न टाइप मेरा इंट है, लेकिन हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो सम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इन केस सम रिटर्न कर रहे होते तो बाय रेफरेंस पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम कुछ और रिटर्न कर रहे थे। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो कोड देख करके समझ में आनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हम सम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर सम रिटर्न कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न सॉल्व कर देते, लेकिन हम रिटर्न कुछ और कर रहे थे, इसलिए हमें सम को बाय रेफरेंस पास करना पड़ा। ठीक है। अब चलो कोड इसको लॉजिक समझते हैं, इसमें क्या इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है। देखो हमें तुम्हारा रूट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या किए, अगर रूट नल है देन रिटर्न ज़ीरो, और लेफ्ट और राइट दो हम इंटीजर वैल्यू यूज़ किए हैं। और इसमें हम क्या किए, जैसे यहाँ देख लो, लेफ्ट नल है इस नोड का, लेफ्ट नल है राइट नल है, तो लेफ्ट से क्या आया ज़ीरो, नल इक्वल टू ज़ीरो रिटर्न ज़ीरो। ठीक है। इफ़ लेफ्ट इक्वल टू नल देन रिटर्न ज़ीरो, लेफ्ट से ज़ीरो आया, राइट से ज़ीरो आया। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, सम जो तुम्हारा वैल्यू है, सम जो तुम्हारा वेरिएबल है वो इनिशियली तुम्हारा जीरो से इनिशियलाइज है। ठीक है। इसमें फर्दर ऐड हुआ ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो जीरो माइनस जीरो क्या हुआ ज़ीरो। ठीक है। और ये रिटर्न जो करेगा अपने पेरेंट नोड को, वो अपने नोड्स के वैल्यू का सम भी रिटर्न करेगा। अब ज़ीरो प्लस थ्री क्या आ जाएगा, थ्री, ये रिटर्न किया। उसी तरीके से यहाँ से देख लो, इस नोड के लिए लेफ्ट में नल है तो रिटर्न किया ज़ीरो, राइट में नल है रिटर्न किया ज़ीरो। और ये अपने पेरेंट को जो रिटर्न करेगा वो लेफ्ट राइट और अपना वैल्यू, यानी फाइव प्लस ज़ीरो, फाइव रिटर्न किया। उसी तरीके से ये थ्री प्लस ज़ीरो रिटर्न किया। ठीक है। अब इस नोड की कैलकुलेशन में ये लेफ्ट से रिटर्न हुआ थ्री, राइट से रिटर्न हुआ फाइव। ठीक है। अब ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस टू आएगा, टू स्टोर किया सम में, और ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा थ्री प्लस फाइव प्लस टू, कितना हो गया टेन। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से देख लो, इस नोड में लेफ्ट से आया ज़ीरो, राइट से आया ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो का एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़ीरो। ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा अपने नोड्स के वैल्यू का सम भी इसमें ऐड करके, तो सेवन रिटर्न करेगा। ठीक है। अब इस नोड में देख लो, इसके लेफ्ट से आई वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि लेफ्ट में नल है, और राइट से वैल्यू आई सेवन, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस सेवन। और ये वापस अपने पेरेंट को रिटर्न किया, ज़ीरो प्लस सेवन प्लस नाइन, सिक्सटीन। ठीक है। अब बारी आई फाइनल रूट नोड की। अब ये क्या किया, टेन और सिक्सटीन का एब्सोल्यूट डिफरेंस सिक्स, और ये फर्दर रिटर्न किया थर्टी, टेन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर थर्टी। लेकिन इस थर्टी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम रिटर्न तो ये सम करना था, ये करना था। अब ये वैल्यू कितनी हो गई 15, यही मेरा आंसर हो जाएगा इसके लिए। समझ में आ रहा है ना, 15। अगर ये 30 ही में रिटर्न करना होता तो बाय रेफरेंस पास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ये रिटर्न करना है, इसलिए हमें बाय रेफरेंस पास किया और सम का वैल्यू इसमें लूप में चेंज होता रहा और फाइनली उसी सम को रिटर्न कर दिया। ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और काफ़ी समझने के लिए थैंक यू।